नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट ने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। अब लोगों को ये लग रहा है कि स्टॉक मार्केट शायद और नीचे आ सकता है। लोगों में एक भ्रम बैठ गया है कि स्टॉक मार्केट अब बहुत ज्यादा नीचे गिरने वाला है, क्योंकि यूएस की हालत खस्ता चल रही है, विदेशी मार्केट ठीक नहीं चल रहे हैं, इसके अलावा यूएस बैंक्स कोलैप्स पे कोलैप्स होते जा रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी कोई क्रैश तो नहीं आ सकता, कोई गिरावट तो नहीं आ सकती। तो इसी का आंसर जानेंगे। और दूसरा, क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। तो मैं आपसे फिर कहता हूं, ये वीडियो केवल मैं अपने एनालिसिस पर बना रहा हूं, लोगों की साइकोलॉजी, चीजों की साइकोलॉजी को देखकर जोड़कर फिर ये वीडियो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आपका डिसीजन, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। सबसे पहली चीज, जो लोग या फिर जिस भी तरह की न्यूज आपके सामने निकल कर आ रही है कि विदेशी मार्केट गिर रहे हैं, यूएस के मार्केट गिर रहे हैं, तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट भी गिरना चाहिए, तो मैं आपसे कहता हूं ये कोई लॉजिक नहीं हुआ सर इसके पीछे का कि स्टॉक मार्केट इस वजह से गिरेगा। क्योंकि अगर हम इस अनुसार चले तो इसका मतलब हमारे पास जो बुल रन आना चाहिए था वो भी यूएस के बराबर ही आना चाहिए था। फिर यूएस के बराबर हमारे पास इतना बड़ा बुल रन अभी तक नहीं देखा गया। तो अगर हम गिरावट की बात कर रहे हैं यूएस को देखकर, तो हमें बुल रन भी यूएस के बराबर ही आना चाहिए। तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। सबसे पहला रीजन आप ये समझ लीजिए, यूएस एक अलग कंट्री है, वहां की इकोनॉमी अलग है, वहां के लोग अलग है, वहां की चीजें अलग है, वहां का सेटअप अलग है, सब चीजें अलग है। इंडिया के अंदर चीजें अलग है, तो हमारा स्टॉक मार्केट गिरेगा ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल बात है। इस एंगल से जब हम देखते हैं कि यूएस गिरा है तो हमारे स्टॉक मार्केट भी गिरेगा। हाँ, इंपैक्ट जरूर देखने को मिल सकता है। अगर यूएस के अंदर और भी गिरावट आती है हाँ तो उसका इंपैक्ट जरूर मिलेगा, लेकिन हम उसके बराबर गिरेंगे ये एक बिल्कुल झूठ बात है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यूएस के बैंक्स कर रहे हैं कि इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलेगा। तो देखिए, एक बात सबसे पहले आप समझ लीजिए, इकोनॉमी जो है ना वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भले ही चाहे देश अलग हो, वहां पे चीजें अलग हो, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन वो तब देखने को मिलेगा जब यूएस का कोई ऐसा बैंक डूब जाए, जैसे लेमन ब्रदर का क्राइसिस आया था, उस तरह का अगर कोई ऐसा बैंक डूब जाता है जिससे पूरी सप्लाई चेन बन जाए, एक चेन बन जाए, जिससे बाकी बैंक पे धड़ाधड़ धड़ाधड़ डूबे जा रहे हैं, पूरी इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए, तब एक बहुत बड़ी दिक्कत, एक संभावना बनती है कि मार्केट में क्रैश आ जाए। नहीं तो ऐसी कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही। तो फिर आप ये कहेंगे कि मेरा कहने का मतलब अब ये होगा कि स्टॉक मार्केट नहीं गिरेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट। तो मैं आपको सीधा सीधा आंसर दूं, नहीं गिरेगा। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जैसा कि मैंने कहा कि पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है यूएस की, तब हमें देखने को मिल सकता है, या फिर रशिया यूक्रेन का युद्ध हो जाता है दोबारा बहुत बड़े स्तर पर, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम सिंपल से रीजन देखें तो स्टॉक मार्केट नहीं गिरेगा। उसका रीजन ये है, आउट परफॉर्मेंस। एग्जाम्पल देखिए, विदेशी मार्केट, जितने भी विदेशी मार्केट है कंसिस्टेंटली गिरते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम यूएस के मार्केट की बात करें, जिसका इंपैक्ट भारत पर बहुत अच्छे से देखने को मिलता था पहले के समय पर, लेकिन फिर भी हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट इन सभी विदेशी मार्केट को तुलना में आउट परफॉर्म करता आया है। अब अगर मानकर देखिए कि इंडिया का जो इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो एक स्टॉक है, यूएस का स्टॉक मार्केट जो है वो भी एक स्टॉक है, जापान का स्टॉक मार्केट जो है वो भी एक स्टॉक है। तो अगर आपने स्टॉक मार्केट के अंदर देखा होगा किसी भी सेटअप पर, तो कई ऐसे स्टॉक होते हैं जो 52 वीक लो पर चल रहे होते हैं, और कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो 52 वीक हाई पर चल रहे होते हैं। और आपने एक चीज नोट करी होगी, जो स्टॉक्स हाई पर चल रहे होते हैं वो हाई पर ही चल रहे होते हैं, यानी कि जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते हैं वो आउट परफॉर्म ही करते रहते हैं आने वाले समय पर भी। तो अगर हम इंडिया को एक स्टॉक माने, यूएस को एक स्टॉक माने, जापान को स्टॉक माने, तो ये सारे मार्केट कंसिस्टेंटली गिरते जा रहे हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो वहां पर इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं बन रहे, तो वो क्या करेंगे, वो ऐसी जगह पर पैसे लगेंगे जहां पर लोगों के पैसे बन रहे हैं। और वो कहां बन रहे हैं, इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट खड़ा हुआ है। आप देखिए कि सारे स्टॉक मार्केट की हालत खस्ता है, लेकिन अगर हम फिर भी इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो कंसिस्टेंटली आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, गिरना एक अलग जगह है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट खड़ी हुई अवस्था में है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत बताने वाला हूं जिसको आपको समझना चाहिए, वो है अनकंफर्टेबल स्थिति। अगर आप अभी की बात करें स्टॉक मार्केट के अंदर, तो ज्यादातर लोग अनकंफर्टेबल हो चुके हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। उनकी इच्छा नहीं हो रही है पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट में अवेलेबल रहे, इन्वेस्टमेंट कर सके, ट्रेडिंग डाले, पैसा लगाए। इस तरह से लोग नहीं कर रहे, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक दिन ऊपर जाता है, एक दिन नीचे आता है, या फिर किसी एक ही दिन के अंदर ऊपर नीचे हो जाता है बहुत बार। तो लोग अनकंफर्टेबल हो चुके हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा स्टॉक मार्केट चल क्या रहा है, चीजें कैसे काम कर रही है। और यही एक ऐसी स्थिति आती है जब स्टॉक मार्केट मूव लेता है ऊपर की तरफ। मैं आपको बताता हूं क्यों। जैसे कि मैंने कहा पिछले पॉइंट का अंदर आपको बताया कि विदेशी मार्केट के अंदर लोगों के पैसे नहीं बन रहे हैं। तो लोगों के पैसे अगर विदेशी मार्केट के अंदर नहीं बन रहे और इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, पैसा सर्कुलेट होता रहता है, तो वो पैसा घूम फिर के ऐसी जगह आएगा जहां पर लोगों का पैसा बन रहा है, और वो जगह है इंडियन स्टॉक मार्केट। ये पहली बात। दूसरी बात, जैसे कि मैं कई बार कह चुका हूं, स्टॉक मार्केट की नियत ये है कि वो आपको पैसा नहीं बनाने देना चाहता।
और ये ऐसी स्थिति आ रही है अभी जब लोग यहां से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों? चूंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि मार्केट बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं करते बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे भी बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि यहां पर स्टॉक मार्केट में ऐसी स्थिति के अंदर सबसे ज्यादा विश्वास तोड़ा जाता है लोगों का कि भैया यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, निकाल लो पैसा, नहीं क्रैश आ जाएगा। यही वो ऐसी स्थिति बनती है जब ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट से बाहर आ जाते हैं, और तब वो जो पैसा है जो सर्कुलेट होता है वो स्टॉक मार्केट को एक्यूमुलेट करता रहता है, स्टॉक को एक्यूमुलेट करता रहता है, और फिर स्टॉक मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ता है ऊपर की। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, देखिए कभी भी कोई भी स्टॉक मार्केट हो या कोई स्टॉक हो, वो हमेशा अपने टॉप पर तो रहेगा नहीं। मैं मानकर चलता हूं कि किसी स्टॉक का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 10,000 रुपए, तो वो 10,000 तो रहेगा नहीं, हो सकता है वो 10-1% नीचे ही रहेगा, वो 9,000 8,000 के आसपास रहेगा। तब हम कहते हैं कि यार ये स्टॉक है ना स्टेबल है, यानी कि 10-15% गिरा है। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये अपने हाई से कितना परसेंट नीचे गिरा हुआ है, क्योंकि 10% को तो आप हटा ही दीजिए, क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि नॉर्मल 10% तो नीचे रहेगा ही वो अपने हाई से। तो वास्तविकता में देखा जाए तो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट मुश्किल से 10 या 8% ही नीचे, यानी कि हम अभी भी नीचे नहीं गिर रहे हैं, हम केवल खड़े हैं, एक स्थिति पर आकर खड़े हुए हैं। हम केवल इंतजार करने की चीजों के किस तरह से चीजें संभले, चीजें रुके, उसके बाद हमें एक डायरेक्शन को, क्योंकि जैसा कि मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं कि अगर पूरे मोहल्ले के अंदर आग लगी हुई है तो आप घर में शादी नहीं बना सकते। बस यही चीज है स्टॉक मार्केट के साथ, क्योंकि देखिए विदेशी मार्केटों की हालत खराब है, यूएस के मार्केट की हालत खराब है, तो हम ऊपर कैसे जा सकते हैं सर इन सारी चीजों के अंदर, क्योंकि इकोनॉमी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन ये एक ऐसा समय है जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी का समय है। यहां पर अगर आपने कोई अच्छा स्टॉक सेलेक्ट किया, तरीके से किया, डिसिप्लिन के साथ किया, तो आप प्रॉफिट जरूर लेकर जाएंगे। क्योंकि ये स्थिति ऐसी आती है ज्यादातर लोग यहां से निकलते हैं और वही लोग एंट्री करते हैं जिनको विश्वास होता है उस अपॉर्चुनिटी पर, अपनी नॉलेज पर, अपनी सोच पर। और सच्ची बात बताऊं, यही ऐसी स्थिति आती है जब स्टॉक मार्केट के अंदर लोगों को बड़ा मुनाफा होता है। कोरोना के समय भी ऐसा हुआ, रशिया यूक्रेन युद्ध के समय भी ऐसा ही हुआ, और अभी भी सेम ऐसी स्थिति जब लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। यही स्टॉक मार्केट की तरीका है काम का। मुझे लगता है आपके दिमाग में जो डाउट चल रहे थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, न्यूज में ये आ रहा है, फलाना आ रहा है, दिखाना, बहुत सारी चीजें जो आपके दिमाग में चल रही थी, जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर मैंने आपको दिया है, और आपको एक ट्रैक मिल गया होगा कि आपको किस तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना, आपको सारी चीजें समझ में आ गई हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताया। अगर इस वीडियो कुछ नया सीखने को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय